दोस्तों ये है बिहार का नालंदा जिला, जो बिहार के कुल 38 जिलों में से एक बड़ा ही जगत प्रसिद्ध जिला है। ये बिहार के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और इसका इतिहास बहुत समृद्ध है। दोस्तों पटना सिटी देखने के बाद आज हम बिहार की एक और सिटी देखने वाले हैं। ये है नालंदा सिटी। तो भैया नालंदा सिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा कमेंट है कि नालंदा सिटी ये बहुत ऐतिहासिक सिटी भी है और कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत पौराणिक मीनिंग बहुत ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी, बिहार की शान भी कहा जाता है, बिहार की शान भी कहा जाता है। तो इसको देखना तो बनता ही था। तो ड्रोन व्यू हमें मिला नहीं, तो हमें एक वीडियो मिला है फाइनली, एंड हम आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर कर रहे हैं। हम भी देखते हैं और आप भी देखिए। चलिए देखते हैं अभी गो। यहाँ स्थित नालंदा विश्वविद्यालय को भला कौन नहीं जानता। ये भारत के शुरुआती विश्वविद्यालयों में से एक था, जहाँ विदेश से शिक्षा ग्रहण करने छात्र आया करते थे। पहले ये जिला पटना जिले का बिहार शरीफ अनुमंडल था। 9 नवंबर 1972 को इसे पटना जिले से अलग करके एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। क्या बात है। इसमें इस इलाके का खास वर्णन मिलता है। पहले ये एक प्रख्यात महाविहार भी था, जो भारत के प्राचीन साम्राज्य मगध का एक बौद्ध मठ था। ये वर्तमान में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ की कला, संस्कृति, त्योहार, परंपरा, रिवाज सब कुछ अनूठा है। बिहार शरीफ इस जिले का मुख्यालय है। नालंदा बिहार की राजधानी पटना से करीब 81 किलोमीटर दूर है और इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 2355 किलोमीटर है। इसकी सीमाएं उत्तर में पटना तो दक्षिण में नवादा और गया से मिलती हैं। वहीं पूर्व में देखें तो शेखपुरा और लखीसराय जिला इससे लगता है, जबकि पश्चिम में जहानाबाद इससे सटा हुआ है। वहीं दोस्तों यदि आपको बिहार की सड़कों पर चलते हुए ज्यादातर BR 21 नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां दिख जाएं, तो समझ जाइए कि आप नालंदा जिले की महान धरती पर कदम रख चुके हैं। यदि हम इस जिले के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो साल 2011 में हुई जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 28,77,653 है। वहीं साक्षरता दर देखें तो यहाँ के 64.43% लोग साक्षर हैं, जबकि यहाँ का सेक्स रेशो प्रति 1000 पुरुषों पर लगभग 900 महिलाओं का है। महिलाएं कम है, क्या आपको पता है कि एक हिंदू बहुसंख्यक जिला है, जहाँ हिंदुओं की आबादी लगभग 92.78% है। वहीं मुस्लिमों की जनसंख्या 6.88% है और अन्य धर्मों की बात करें तो जिले में ईसाई 0.07% और जैन 0.02% हैं। नालंदा वर्तमान समय में बिहार का एक उभरता हुआ जिला है। इस जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, छोटे मोटे उद्योग और पर्यटन पर आधारित है। यहाँ धान, गेहूं, मक्का, दलहन, आलू, प्याज, फल और सब्जियों की खेती की जाती है। वहीं उद्योग की बात करें तो यहाँ का हथकरघा, बुनाई उद्योग यहाँ के लोगों के रोजगार का साधन है। यहाँ के लोग ज्यादातर मगही और हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। मगही यहाँ चलता है। मगही बिहार शरीफ, हिलसा और राजगीर अनुमंडल हैं। ग्राम पंचायतों की बात करें तो यहाँ कुल 249 पंचायतें हैं। वहीं जिले के गांवों की संख्या 1084 है। नालंदा जिले का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। यदि हम जिले की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की बात करें तो जिला सड़क मार्ग और रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। वहीं यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा पटना का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो यहाँ से 89 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग। इस जिले के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम नालंदा रेलवे स्टेशन है, जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है तथा बख्तियारपुर राजगीर गया लाइन पर स्थित है। सड़क मार्ग। दोस्तों नालंदा जिला नेशनल हाईवे 31 और नेशनल हाईवे 20 और 120 पर स्थित है, जो इसे बिहार तथा देश के बाकी हिस्सों से एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। नालंदा जिले का इतिहास। दोस्तों यदि हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो नालंदा प्राचीन काल का सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र था तथा इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। दुनिया के इस सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष बोध गया से 62 किलोमीटर दूर एवं पटना से 90 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित हैं। माना जाता है कि बुद्ध यहाँ कई बार आए थे। यही वजह है कि 5वीं से 12वीं शताब्दी में इसे बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुएनसांग भी यहाँ अध्ययन के लिए आया था और उसने यहाँ की अध्ययन प्रणाली, अभ्यास और मठवासी जीवन की पवित्रता का बहुत ज्यादा पुराना शहर है। और आइए अब आखिर में जान लेते हैं कि इस जिले में घूमने फिरने योग्य कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। नालंदा बिहार का प्रमुख पर्यटन आकर्षण है और इस जिले की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर देखने लोग दूर दूर से आते हैं। 14 हेक्टेयर क्षेत्र इतना पुराना है और बना कैसे बिल्कुल नए स्ट्रक्चर जैसा। अवशेष मिले हैं। खुदाई में मिले सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था।
जैन धर्म मानने वालों के लिए यहाँ का पावापुरी जल मंदिर अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान महावीर को यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ये राजगीर और बोध गया के समीप पावापुरी में स्थित है। उसके अलावा यहाँ आपको नालंदा के ठीक बाहर कुंडलपुर भी मिलता है, जिसे जैन तीर्थंकरों के 24वें और अंतिम भगवान महावीर का जन्म स्थान माना जाता है। पांडु पोखर में आपको भारत के अद्भुत इतिहास का उदाहरण देखने को मिलता है। आप यहाँ नौकायान का आनंद भी उठा सकते हैं। पटना से लगभग 102 किलोमीटर दूर स्थित राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बुद्ध और जैन युग में वापस जाने वाले कई दृष्टांतों के साथ साथ महत्वपूर्ण संकेतक भी हैं। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है, जो घने जंगलों से समृद्ध है। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। भाई मजा आ गया देख के यार। ये नालंदा की हिस्ट्री इतनी पुरानी है कि 4वीं 5वीं शताब्दी में कोई बड़ा जो कहीं विदेश का बंदा था वो भी यहाँ पढ़ के गया और उसने अपनी किताब में लिखा है कि यहाँ कितना बड़ा पढ़ाया जाता है। इतनी बढ़िया पढ़ाई थी। मतलब इंडिया में भाई हम लोग इंडिया से भी अपनी ऐतिहासिक बुकों में पढ़ा है यार नालंदा यूनिवर्सिटी पर। मतलब ये सोच लो आप कि हम लोग आज जाते हैं अमेरिका, कनाडा, यूएसए, यूके पढ़ने के लिए। हम ये सोचते हैं कि वहाँ की पढ़ाई अच्छी है। अबे वो लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए। हमारा इतिहास उनसे बड़ा है, लेकिन हमने क्या आपसी लड़ाई में, मतभेदों में, इनमें सब में अपना इतिहास को गवा दिया। और ऑब्वियसली बहुत कुछ हुआ इस बीच। हमारे देश, हमारे भारतवर्ष में कई बाहर से अंग्रेज आए, उससे पहले मुगल्स आए, एंड इस तरह से लोग आते रहे और देश में चीज़ें बढ़ती गई, चेंजेस होते रहे। एंड आज देख लीजिए यूनिवर्सिटी का हाल क्या है। लेकिन भाई एक बात तो मानना पड़ेगी, हमारा देश समृद्ध देश है और बहुत बहुत ज़्यादा महान है। उसकी हमें और इसी की महानता को हमें देखना है। और आज ये हमारा दूसरा एपिसोड था, कि दूसरा वीडियो तो हमारा देश की ऐतिहासिक चीज़ों को देखने का दूसरा दिन या दूसरा एपिसोड कह लीजिए। हम देखते रहेंगे, पूरा देश हमें देखना है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अभी हमारी सीरीज बिहार दर्शन चल रही है, तो इसके बाद में हम यूपी दर्शन भी करेंगे। इस तरह से पूरा इंडिया हम देखने वाले हैं गाइस। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो हमारे साथ अगर देखना चाहते हैं कि कौन सी जगहें हमारे देश में हैं जो हमने नहीं देखी और हमें जानना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत ऐतिहासिक जगहें हैं इंडिया में जिसे हमें देखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बाहर घूमने की बातें तो करते हैं, लेकिन क्या अपने देश को हम अच्छे से जानते हैं? क्या अपने देश के इतिहास को अच्छे से जानते हैं? यही जानने के लिए हम लोग देख रहे हैं। और क्योंकि आजकल रिएक्शन वीडियोज़ ही लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो हमने सोचा हम खुद भी रिएक्शन करते हैं और आपके साथ देखते हैं हमारा खुद का इंडिया या भारत। चलिए, आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लगाएं कौन सा शहर आप देखना चाहते हैं। अभी चल रहा है बिहार दर्शन, तो बिहार का ही कोई शहर बताओगे तो अच्छा रहेगा। पटना हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी नालंदा भी देख लिया। अभी और कोई बड़ा शहर हो तो वो बताइएगा कमेंट में। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद।